Welcome to Learning 2. In this lesson, we'll be talking about general conversations. Whether you're talking to your colleagues or maybe your boss, let's see what you can say. If you want to talk about the liking or disliking of a job, let's see what you can say. My job is interesting, or my job is exciting, or maybe my job is gripping. ग्रिपिंग का यहाँ पर मतलब ये है कि आपकी जॉब आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है, वो ग्रिप करे रखती है, आपका इंटरेस्ट होल्ड करे रखती है, इसलिए आपको मजा आता है अपनी जॉब में. नेक्स्ट, आई फाइंड माय जॉब वेरी रिवॉर्डिंग. रिवॉर्डिंग से मतलब यहाँ पे ये है कि आप कंप्लीटली सैटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से. नेक्स्ट, माय जॉब इज चैलेंजिंग. चैलेंजिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जॉब टफ है लेकिन आपको मजा आता है उसको करने में, क्योंकि यू आर टेकिंग अप इट एज अ चैलेंज और मे बी यू आर मोटिवेटेड टू डू इट. सो आप कह सकते हैं कि आपकी जॉब चैलेंजिंग है अगर आपकी जॉब टफ है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे. Let's see what else we can say. I love this one. My job is monotonous. Monotonous का मतलब है boring or something that is repetitive, which means that आपकी job का routine same है, आप रोज वही काम करते हैं एंड उसमें बोर हो चुके हैं, बट मजबूरी आपको करना पड़ रहा है, which is a very negative sentence. But anyway, a lot of people are not happy with the jobs. Also, make sure the pronunciation is monotonous. Spelling देखकर आपको लगता होगा it's monotonous, but नहीं, it's monotonous. Next, let's see what we can say. It's maybe how to initiate a conversation. कुछ लोगों को काफी दिक्कत होती है कि आप किसी से बात करना कैसे शुरू करें. तो देखते हैं आप क्या कह सकते हैं. नंबर 1, आप किसी से मे बी फर्स्ट टाइम अगर आप कहीं टकरा गए हैं तो आप कह सकते हैं इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर. आप ये अक्सर यूज कर सकते हैं अगर आपकी कोई बिजनेस मीटिंग्स हो या इवेंट्स हो जहाँ पे आप काफी सारे लोगों को मिल रहे हैं एंड सब बिजनेस वर्ल्ड से हैं और मे बी सब प्रोफेशनल हैं, बट आप किसी से बात करना चाहते हैं बट आप उनको जानते नहीं हैं. सो मे बी यू कैन गो अप टू देम एंड से is this your first time here? No? Just try and do it. Let's see the next one. या फिर आप simply ये कह सकते हैं hello, I want to introduce myself. इसमें भी कोई बुराई नहीं है. It's a very professional sentence. कुछ लोग काफी हिचकिचाते हैं बोलने में कि हम कैसे किसी के सामने जा सकते हैं बोल सकते हैं कि I want to introduce myself. What's wrong in that? You can of course definitely say that. Let's see the next one. Third sentence हमारा ये है Hi, do you have a minute? Do you have a minute का मतलब ये है कि क्या आपके पास एक मिनट है बात करने के लिए या कुछ समय आप प्लीज can you spare some time to talk with me? This means आप यहाँ पे अपना conversation आप initiate करें यानी कहना चाह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए so that we can talk or so that I can just say what I want to say. Let's see the next one. And the last one is do you come here often? क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? तो ये आप मे बी सोशल पार्टीज में भी यूज कर सकते हैं या मे बी सोशल गैदरिंग्स जो इवेंट्स होते हैं आपके बिजनेस वर्ल्ड में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऑर्गेनाइज किया हो, तो वहां पे अगर आप किसी को मिल रहे हैं, किसी को पहली बार मिल रहे हैं एंड आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं क्या. लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन से. हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन. माय गॉड, मुझे बहुत दिक्कत होती है करने में. मुझे कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि किसी को कैसे चुप कराऊं, बस करिए. This is very annoying at times. Let's see what you can say. Let's see the first one. I don't want to keep you any longer. मैं तुम्हारा वक्त अब ज्यादा नहीं लूंगा, आप कंटिन्यू करिए जो आप कर रहे हैं. कभी कभी तो लोग चिपक ही जाते हैं. So you can say that कि अब ज्यादा वक्त आप अपने पे ले लीजिए कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. Please continue what you're doing. Next आप क्या कह सकते हैं? I'll let you carry on then. इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, मैं आपको छुट्टी देता हूँ, मैं आपको इजाजत देता हूँ, प्लीज करिए. आई मीन आपको ही नहीं होता आप उनको इजाजत दें, लेकिन इट्स जस्ट अ वेरी पोलाइट वे टू से दैट यू कैन जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डूइंग. आई वोंट इंटरप्ट यू. नेक्स्ट. ओके देन, थैंक्स फॉर द लवली टाइम. बाय बाय कहने का बहुत अच्छा तरीका है कि बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा. नाउ बाय. नेक्स्ट वन यू कैन से आई थिंक आई शुड टेक अ लीव नाउ. मेरा कोई इंतजार कर रहा है. I think I should take a leave now. My husband is waiting outside. कोई भी बहाना मारिए and पहली लाइन ये जोड़ दीजिए. I think I should take a leave now. Something is happening, so you have to attend that also, which is a priority. ठीक है? Next, let's see what else
is there in continuation. How to say no without offending. किसी को मना करना, किसी को ना कहना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आगे वाले इंसान को नो सुनने की आदत ही ना हो, बट करना पड़ता है, क्या करें। आप हमेशा हाँ तो नहीं कह सकते, राइट। लेट्स सी द फर्स्ट वन। आई एम ऑनर्ड बट आई कैन नॉट। आप बहुत आभारी हो उस इंसान के जिन्होंने आपको इनवाइट किया या आपको याद किया उस चीज के लिए, लेकिन आप नहीं जा सकते। लेट्स सी, आपका कोई भी बहाना हो सकता है या आपका कोई भी जेन्युइन रीजन हो सकता है। आप कह सकते हैं आई एम ऑनर्ड बट आई कैन नॉट कम, आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर व्हिच इज अ प्रायोरिटी। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड दैट यू थॉट ऑफ मी, बट मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में सोचा, मुझे इनवाइट किया, लेकिन डैश डैश डैश, आपका जो भी रीजन हो ना जाने का। नेक्स्ट, I wish there were two of me. काश मेरे जैसे दो लोग होते तो मैं यहाँ भी रह सकता और वहां भी रह सकता, क्योंकि यहाँ रहना भी इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ भी हैं, आपका कोई भी रीजन है कि आप उनके पास या उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि आई विश देयर वर टू ऑफ मी। नेक्स्ट, आई विश आई कुड फिट दिस party or maybe this invitation or maybe this event in my schedule. काश मैं इस इवेंट या इस पार्टी या इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर पाता, क्यों, या उसको अपने स्केड्यूल में फिट कर पाता, बट मैं नहीं कर सकता फॉर एनी रीजन, AXYZ, कोई भी रीजन हो आपका। So point E is, that sounds amazing, but I'd prefer next time because I have an appointment with the doctor, maybe, या आपका कोई भी रीजन हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। Second last is, regrettably, I won't be able to come, or maybe I won't be able to attend your party, or maybe I won't be able to attend the event. Regrettably means मुझे पछतावा है कि मैं अटेंड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्योंकि आप प्लीज उनको पोलाइटली अपना रीजन दीजिए। अगर कोई रीजन नहीं है लेकिन बस आपका मन ही नहीं है जाने का, तो आप कोई रीजन प्यार से पोलाइटली उनको बता दीजिए, so that that other person feels respected. Next, thanks for reaching out, but thanks मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए या मेरे तक पहुंचने के लिए, मेरे को याद करने के लिए, लेकिन XYZ आपको जो भी रीजन हो। Let's dive into the next slide and see what's there. How to keep going the conversation with your colleagues. कभी कभी अपनी कॉन्वर्जेशन, अपनी वार्तालाप किसी के साथ कंटिन्यू करने में बड़ी दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो आप कैसे कर सकते हैं? अपने बॉडी जेस्चर्स से। वाओ, रियली? अपना सिर हिलाते हैं ना कभी कभी लोग, तो वो एक इनिशिएशन होता है आपका कि आप किसी की बात को तवज्जो दे रहे हैं, किसी की बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, तो आप अपना सर हिला सकते हैं। You can nod your head. Next, make an eye contact, which is very necessary and very, very essential for a confident personality. अगर आप अपना आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएंगे, दो चीजें उससे नहीं होंगी। एक, वो इंसान समझेगा कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं उसकी बातों में। दूसरी, कि आप में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। Remember, the people who are confident, they make their eye contact with other person. Let's see the next one. मैं ऑलरेडी इसको बता चुकी हूँ, जैसे कि आप अपने बॉडी जेस्चर से बहुत कुछ शो कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग, आई मीन आप अपनी बॉडी से, अपने बॉडी जेस्चर से बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना कुछ बोले। तो जैसे कि मैंने कहा कि नॉड योर हेड या अपना आई कॉन्टैक्ट बनाइए। कभी कभी आप ऐसे स्टर्न होके खड़े हैं, कभी एकदम इरेक्ट होके खड़े हैं, एंड ओके, आप अपना सर थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा आगे झुक के आप ऐसे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि हाँ आप उनकी बात सुन रहे हैं। एंड यू कैन लीन अ बिट, आई मीन ऐसा नहीं कि एकदम झुक के एकदम आगे खड़े हो जाएंगे, नहीं, बट एटलीस्ट आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को इस पोस्चर में ला सकते हैं कि हाँ आप उनकी बात सुन रहे हैं, ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट इज यूज रिजॉइंडर्स व्हाइल टॉकिंग। रिजॉइंडर्स कुछ वो एक या दो वर्ड की शब्द होते हैं जो आप कभी कभी अपनी बातों में यूज करते हैं। ओके,
For example, oh, nice, that's really nice. Really? आप सिंगापुर में रहते हैं? Wow. Ah, I forgot it. Amazing. So these all are rejoinders that you can use in a conversation. So that's all for the learning 2. Please check the learning 3 and practice it in front of the mirror. Thank you. Bye-bye till then.